ओम शांति। 3 मई 2025 आज के साकार मधुर मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। कितना जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो राज तिलक मिल जाएगा। प्रश्न है, किस स्मृति से रहो तो रावणपने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी? उत्तर, सदा स्मृति रहे कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा हैं। हम बड़े बाबा श्री बाबा से छोटे बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। यह स्मृति रावणपने की स्मृति को भुला देगी। जबकि स्मृति आई है कि हम एक बाप के बच्चे हैं, तो रावणपने की स्मृति समाप्त हो जाती है। यह भी पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है, परंतु इसमें मेहनत चाहिए। गीत है तुम्हें बाकी हमने। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, देखो सब तिलक यहाँ भ्रकुटी में देते हैं। इस जगह एक तो आत्मा का निवास है, दूसरा फिर राज तिलक भी यहाँ दिया जाता है। यह आत्मा की निशानी तो है ही। अब आत्मा को बाप का वर्षा चाहिए, स्वर्ग का। बाबा क्या कह रहे हैं? अब आत्मा को बाप को वर्षा चाहिए, स्वर्ग का। विश्व का राज्य तिलक चाहिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए पढ़ते हैं। यह पढ़ना गोया अपने लिए अपने को राज तिलक देना है। तुम यहाँ आए ही हो पढ़ने के लिए। आत्मा को यह निवास, आत्मा जो यहाँ निवास करती है वह कहती है, बाबा हम आपसे विश्व का राज्य अवश्य प्राप्त करेंगे। अपने लिए हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। कहते हैं, बाबा हम ऐसे अमृत पिएंगे, ऐसे सपूत बनकर दिखाएंगे। आप हमारे चलन को देखते रहना कि कैसे चलते हैं। आप भी जान सकते हो हम अपने को राज तिलक देने लायक बने हैं या नहीं। तुम बच्चों को बाप का सपूत बनकर दिखाना है। बाबा हम आपका नाम जरूर भला करेंगे। हम आपके मददगार को अपने मददगार बन। बाबा कहते, देखो बच्चे कह रहे, बाबा हम आपका नाम जरूर बाला करेंगे, हम आपके मददगार सो अपने मददगार बन भारत पर अपना राज्य करेंगे। भारतवासी कहते हैं ना हमारा राज्य है, परंतु उन विचारों को पता नहीं है कि अभी हम विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं। हम आत्मा का राज्य तो है नहीं। अभी तो आत्मा उल्टी लटकी पड़ी है, खाने को भी नहीं मिलता। जब ऐसी हालत होती है तब बाबा कहते हैं, अब तो हमारे बच्चों को खाने लिए भी नहीं मिलता है। अब हम जाकर इन्हों को राजयोग सिखलाऊं। तो बाप दादा आते हैं राजयोग सिखाने। बेहद के बाप को याद करते हैं। वह है ही नई दुनिया रचने वाला। तो बाप पतित पावन भी है, ज्ञान सागर भी है। यह सिवाय बाबा कहते हैं, यह सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। तो यह सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहते हैं, बरोबर हमारा बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। यह महिमा बड़ी पक्की याद करो। बाबा कहते यह महिमा बड़ी पक्की याद करो, कर लो, भूलो नहीं। बाप की महिमा है ना, वह बाप पुनर्जन्म रहित है। कृष्ण की महिमा बिल्कुल न्यारी है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की महिमा तो अलग अलग होती है ना। बाप कहते मुझे भी इस ड्रामा में ऊंचते ऊंच पार्ट मिला हुआ है। ड्रामा में एक्टर्स को मालूम होना चाहिए ना कि यह बेहद का ड्रामा है, इनकी आयु कितनी है। अगर नहीं जानते तो उनको बेसमझ कहेंगे, परंतु यह कोई समझते नहीं है। बाप आकर कंट्रास्ट बतलाते हैं। बाबा कहते हैं कि मनुष्य क्या से क्या हो जाते हैं। अभी बाप आकर कंट्रास्ट बतलाते हैं कि मनुष्य क्या से क्या हो जाते हैं। अभी तुम
समझ सकते हो। मनुष्य को बिंदु नहीं बंधु। बाबा कहते हैं मनुष्य को क्या कह सकते हैं हम, मनुष्य ने चोला लिया। तो बाबा यही कह रहे हैं कि अभी देखो कितने बेसमझ बन गए हैं, किसी को भी नहीं पता कि कौन आकर के क्या कर रहा है। ड्रामा में एक्टर्स को मालूम होना चाहिए ना, है ना। तो बाबा कहते हैं मुझे भी इस समय ड्रामा में ऊंचते ऊंच पार्ट मिला है, ड्रामा में एक्टर्स को मालूम होना चाहिए ना कि यह बेहद का ड्रामा है, इनकी आयु कितनी है। अगर नहीं जानते तो उनको बेसमझ कहेंगे, परंतु यह कोई समझते थोड़ी हैं। बाप आकर कंट्रास्ट बतलाते हैं। अभी तुम समझ सकते हो मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं है कि 84 जन्म कैसे लिए जाते हैं। भारत कितना ऊंच था, चित्र है ना सोमनाथ मंदिर में कितना धन लूट कर ले गए, कितना धन था। अभी तुम बच्चे यहाँ बेहद के बाप से मिलने आए हो। बच्चे जानते हैं बाबा से राज तिलक श्रीमत पर लेने आए हैं। बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना पड़ेगा, जन्म जन्मांतर विषय वैतरणी नदी में गोते खाकर थके नहीं होगी। कहते भी हैं हम पापी हैं, सब निर्गुण हारे हैं। जरूर कभी गुण थे जो अब नहीं है। अभी तुम समझ गए हो हम विश्व के मालिक संपूर्ण संपन्न थे, अभी कोई गुण नहीं रहा। यह भी बाप समझाते हैं। बच्चों का रचयिता है ही बाप, तो बाप को ही तरस पड़ता है सभी बच्चों पर। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट यह है जो मैं अभी निभा रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो कितने तमो प्रधान बन गए हैं यहाँ, झूठ, पाप, झगड़ा, क्या क्या लगा पड़ा है। सब भारतवासी बच्चे भूल गए हैं खुद को ना, कि हम किसके बच्चे हैं, जो दिखते हैं वो हैं या जो नहीं दिखते वो हैं। तो भूल गए हैं कि हम कोई समय विश्व के मालिक डबल सिर ताज थे। हम ऐसे सोने की चिड़िया विश्व में रहते थे, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना। तो बाप उन्हें स्मृति दिलाते हैं तुम विश्व के मालिक थे, तुम 84 जन्म लेते आए हो, तुम अपने 84 जन्मों को भूल गए हो। वंडर है, 84 के बदले 84 लाख लगा दिए हैं। फिर कल्प की आयु भी वर्षों लाखों वर्ष कह देते। तो चोर अंधियारे में है ना, बाबा कहते हैं घोर अंधियारे में है सभी अभी, है कि नहीं। तो कितनी झूठ है। भारत ही सचखंड था, भारत ही झूठखंड है। झूठखंड किसने बनाया, सचखंड किसने बनाया, यह किसको पता नहीं। रावण को बिल्कुल ही नहीं जानते। भक्त लोग रावण को जलाते हैं। कोई रिलीजियस आदमी हो, उनको तुम बताओ कि मनुष्य यह क्या क्या करते हैं। सतयुग जिसको हेवन पैराडाइज कहते हो, वहां शैतान रावण कहां से आया। हेल के मनुष्य वहां हो कैसे सकते। तो समझाते हैं, बाबा कहते हैं तो समझेंगे, यह तो बरोबर भूल है। तुम राम राज्य के चित्र पर समझा सकते हो, इसमें रावण कहां से आया। तुम समझाते भी हो, परंतु समझते नहीं। कोई विरला निकलता है। तुम कितने थोड़े हो सो भी आगे चलकर देखना है कितने ठहरते हैं। तो बाबा ने समझाया आत्मा की छोटी निशानी भी यहाँ ही दिखाते हैं, बड़ी निशानी है राज तिलक। अभी बाप आया हुआ है अपने को बड़ा तिलक कैसे देना है, तुम स्वराज्य कैसे प्राप्त कर सकते हो। यह बाबा कहते हैं कि वह रास्ता बताते हैं और उसका नाम रख दिया है राजयोग। सिखलाने वाला है बाप। श्री कृष्ण थोड़े ही बाप हो सकता है, वह तो बच्चा है। फिर राधे के साथ स्वयंवर होता है, तब एक बच्चा होगा। बाकी श्री कृष्ण को इतनी रानियां आदि दे दी हैं, वह तो झूठ है ना। परंतु यह भी ड्रामा में नोंद है। ऐसी बातें फिर भी सुनेंगे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कैसे हम आत्माएं ऊपर से आती हैं पाठ बजाने, तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। यह तो बहुत सहज है ना। बच्चा पैदा हुआ, उनको सिखलाते हैं यह गोली, यह बाबा कहते हैं उनको सिखलाते ना, बच्चे जैसे ही पैदा हुआ और उनको सिखलाते हैं कि यह बोलो। तो सिखलाने से सीख जाता है। तुमको बाबा क्या सिखलाते हैं, सिर्फ कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो, सतयुग त्रेता
बाबा आधा कल्प सुख देकर जाते हैं, इस पढ़ाई से वो हमें प्रालब्धि प्राप्ति होती। ज्ञान को जब हम सुनते हैं तो इस ज्ञान से आत्मा की शुद्धि होती है। तो तुम गाते भी हो, तुम माता पिता हम बालक तेरे, आत्मा गाती है ना, बरोबर सुख घनेरे मिलते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, यहाँ तुम शिव बाबा के पास आए हो। भागीरथ जो मनुष्य का रथ है ना, इसमें परमपिता परमात्मा विराजमान होते हैं, परंतु रथ का नाम क्या है? यह बाबा कहते अभी तुम जानते हो। नाम है ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं ना। पहले तो होते ही हैं ब्राह्मण चोटी, फिर देवता। तो पहले तो ब्राह्मण चाहिए, इसलिए विराट रूप भी दिखाया है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हो। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे सदा स्मृति रखो कि हम स्त्री पुरुष द्वारा हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? स्त्री पुरुष तो यहाँ हुए ना, वहां तो देवी देवता रहते, तो स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा हैं। हम बड़े बाबा शिव बाबा से छोटा बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं, तो रावण पड़ने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। यह पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है। बाबा के पास बहुत जोड़े आते हैं, दोनों ही कहते हैं बाबा जबकि स्मृति आई है, अब हम एक बाप के बच्चे हैं, तो फिर रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाती है, हो जानी चाहिए। इसमें मेहनत चाहिए, हिम्मत बिगर तो कुछ ना चल ना सके। हम बाबा के पास हैं, उनको ही याद करते हैं। बाप भी कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। 84 जन्मों की कहानी भी बिल्कुल सहज है, बाकी मेहनत है बाप को याद करने में। बाप कहते हैं कम से कम पुरुषार्थ कर 8 घंटा को तो याद करो, 1 घड़ी आधी घड़ी। बाबा कहते 1 घड़ी आधी घड़ी है कि नहीं, तो याद तो करो। क्लास में जाओ, बाबा कहते क्लास में आओ जाओ और तो स्मृति आएगी। बाप हमको यह पढ़ाते हैं, ये ज्ञान पढ़ा रहे हैं ना, तो बाप हमको यह पढ़ाते हैं। अभी तुम बाप के सम्मुख हो ना, बाप बच्चे बच्चे क्या समझाते हैं, तुम बच्चे सुनते हो। बाप कहते हैं हियर नो इविल, अभी भी अभी की ही बात है, यह भी अभी की ही बात है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ज्ञान सागर बाप के पास सम्मुख आए हैं। ज्ञान सागर तुमको सारे सृष्टि का ज्ञान सुना रहे हैं, फिर कोई उठाए ना उठाए तो बाबा कहते वो तो उनके ऊपर है। बाप आकर अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं। हम अभी राजयोग सीखते हैं, फिर कोई भी शास्त्र आदि भक्ति का अंश नहीं हो रहेगा। भक्ति मार्ग में ज्ञान रिंचक मात्र नहीं, ज्ञान मार्ग में फिर भक्ति रिंचक मात्र नहीं। ज्ञान सागर जब आए तब तक कोई ज्ञान सुना ना सके, तो ज्ञान सागर जब आए तब यह ज्ञान सुनाए। उनका ज्ञान है ही सदगति के लिए, तो सदगति दाता है ही एक, जिसको ही भगवान कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं सब एक ही पतित पावन को बुलाते हैं, और बाबा कहते हो फिर दूसरा कोई हो कैसे सकता। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे बातें सुन रहे हो, बाप ने सुनाया बच्चे मैं तुमको कितना साहूकार बना कर गया था ना। 5000 वर्ष की बात है, तुम डबल से ताज थे, पवित्रता का भी ताज था। फिर जब रावण राज्य होता है तब तुम पुजारी बन जाते हो। अब बाप पढ़ाने आए हैं तो उनकी सीधी मत पर चलना है, औरों को भी समझाना है। बाप कहते हैं मुझे यह शरीर लोन लेना पड़ता है महिमा की। बाबा कहते महिमा भारी है, तो महिमा सारी उस एक की ही है। मैं तो उनका रथ हूँ, बैल नहीं हूँ। बाबा कहते मैं तो उनका रथ हूँ। शिव बाबा तो उनके रथ पर रथी है ना, बैल थोड़ी है। तो बाबा कहते हैं बलिहारी सारी तुम्हारी है। बाबा तुम्हारे को सुनाते हैं, मैं बीच में सुन लेता हूँ। कौन? ब्रह्मा बाबा। तो मुझ अकेले को कैसे सुनाएंगे, तुमको सुनाते हैं तो मैं भी सुन लेता हूँ। यह भी पुरुषार्थी स्टूडेंट है, तुम भी स्टूडेंट हो, यह भी पढ़ाते हैं।
बाप की याद में रहते हैं, कितनी खुशी में रहते हैं। लक्ष्मी नारायण को देख खुशी होती है, हम यह बनने वाले हैं। तुम यहाँ आए ही हो स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनने। राजयोग है ना, हम राजयोग, बाबा कहते हैं ये तो राजयोग ही है ना। तो एम ऑब्जेक्ट भी है, पढ़ाने वाला है, पढ़ाने वाला है। बाबा कहते हैं पढ़ाने वाला भी बैठा है, पढ़ाने वाला आया है तो पढ़ाने वाला भी बैठा है। फिर इतनी खुशी क्यों नहीं होती, अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा से हम कल्प कल्प वर्षा लेते आए हैं, यहाँ ज्ञान सागर के पास आते हैं। पानी की तो बात ही नहीं है, यह तो बाप सम्मुख समझा रहे हैं। तुम भी यह देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो, बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम जाते हैं अपने घर, अब जो जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त मत बनो, दिल तख्त नशीन बनो। तो बहुत बड़ी लॉटरी है, समझते हुए भी फिर आश्चर्यवत भागंती हो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। माया कितनी प्रबल है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है, सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है, चलन बड़ी रॉयल रखनी है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना। दूसरा, हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इस खुशी से पढ़ाई पढ़नी है, कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनना है। वरदान दिया अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। त्रिमूर्ति शक्तियां मन, बुद्धि और संस्कार, यह आप मास्टर रचता की रचना है। इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनो। जैसे बाबा कहते, जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है, करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं, ऐसे आत्मा भी करावनहार है, करनहार। ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां हैं। तो मास्टर रचयिता के बदले को वरदान को तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ। स्लोगन है, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, वह तो फाउंडेशन है, लेकिन साथ में और 4 भी हैं, क्रोध और सभी साथी जो हैं, उन महाभूतों का त्याग, साथ साथ उनके भी जो बाल बच्चे छोटे छोटे अंश मात्र वंश मात्र हैं, उनका भी त्याग करो, तब कहेंगे प्योरिटी की रूहानी रॉयल्टी धारण की है। अच्छा, ओम शांति।